तो फ्रेंड्स एक बार फिर से चिल्ड भरी ठंड में आपका स्वागत है। तो मैं हूं आपका दोस्त नवीन और आपका स्वागत करता हूं माउंटेन फैमिली में एक बार फिर से। तो आज है संडे और संडे आज हमारा कोई फंडे नहीं है, कहीं नहीं जाने वाले, बट आज जाने वाले हैं हम अपने खेत में और वहाँ पे कुछ उगाने वाले हैं। ठंड की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा ठंड है और ये आ चुकी है बी क्रॉस जाने के लिए। पानी कर वाला भाई, वो मार वाला ऊपर पानी है, जम गया हो। तो एक्चुअली गाड़ी के अंदर पानी है बट वो जम चुका है। तो ये है सर्दियों का इम्पैक्ट हमारे कुल्लू मनाली में। मनाली में तो ज़्यादा होगा बट कुल्लू में भी पानी की आइस बन जाती है। ये आइस फॉर्म है सारी। तो पहुंच चुके हैं हम अपने घर कलैली, नॉट घर तो खेत के पास। तो किसी टाइम यहाँ पे पूरा क्रिकेट ग्राउंड था, काफ़ी अच्छा खेलते थे हम बचपन में। तो बहुत यादें जुड़ी हैं यहाँ से। 4-5 साल पहले बाढ़ ऐसी आई कि उसने यहाँ से सारा, बोलते ना, हालत पतली कर दी। तो फ्रेंड्स अब हम बीचों बीच खेत के, और अभी जो प्लानिंग हो रही है वो हो रही है कि यहाँ पे लगाएंगे हम आज आलू। तो अभी सर्दियों में बीजेंगे आलू और वो होगा लगभग गर्मियों में, नेक्स्ट ईयर 2021 में होगा। लगाएंगे स्पेशल आलू जो कि होते हैं लाहौल के। तो फ्रेंड्स ये कुछ एरिया हैं जहाँ पे हम आलू लगाएंगे। है मुन्ना, कौन सा आलू लगाएंगे बता? लाहौल वाला टेस्टी होता है, पंजाब वाला? लाहौल वाला। हाँ। तो लाहौल वाला आलू लगा रहे हैं हम यहाँ पे। इसकी फेयरवेल होने वाली है कल परसों, ये जाने वाला है वापस बंगाल, ममता बनर्जी के पास वापस। और वोट किसको देगा? ममता को कि दूसरे को? दूसरे को भाई, ममता दीदी को नहीं देगा वोट। तुम्हारा एक वोट कट गया। तो भाई भी आया है आज, हमारे बड़े भाई। खेत आना पसंद है आपको? कभी कभार। हाँ, कभी कभार आ जाते हैं भाई। तो किसान एक्चुअली पता क्या है, हम हिमाचल में लगभग 90-100% सभी किसान तो हैं ही। और किसान मीन्स सबके पास ज़मीन तो होगी यार, बट बाद में फिर प्रोफेशन चेंज होते गए और फिर इधर उधर कोई क्या बन गया कोई क्या। बट फिर भी मैक्सिमम ये है कि साल में 2 बार तो आ ही जाते हैं कि चलो खेत चल लेते हैं, काम कर लेते हैं। मैं नॉट साल में, मैं ज़्यादा से ज़्यादा 50 बार तो आ ही जाता हूँ। बचपन तो हमारा इसी खेत में गुजरा है। हाँ, बहुत मज़े किए हैं यार, बहुत मज़े। तो यहाँ पे एक बार क्या होता है, यहाँ इसी एरिया पे ये और मेरी बड़ी सिस्टर यहाँ पे ना, जब शाम को जो भी कचरा जलाते थे, कचरा में घर वाला नहीं, ये लकड़ी जो सूखी होती थी, तो उन्होंने क्या किया, प्लास्टिक डाला उसमें। बैंगन के पेड़ थे। हाँ, बैंगन के पेड़ थे वो। तो वो जब उनको जलाया तो उसके बाद प्लास्टिक डाला उसमें। तो प्लास्टिक उसने ऐसे, वो देखो एक पेड़ और तोड़ दिया उन्होंने। तो लकड़ के आगे लगा के यूँ घुमा रहे थे प्लास्टिक, सारा प्लास्टिक मेरे मुंह पे। क्या करना है यार, उसके बाद दर्द काफ़ी हुआ। तो मम्मा ने उस टाइम लगाई क्रैक क्रीम, और उसने बिल्कुल पता नहीं कहाँ से आइडिया है क्रैक क्रीम लगाने का, तो यूँ जलन बिठा दी यार। और 5 से 10 दिन में मैं ठीक भी हो गया। बचपन की शरारतें थी ये, बहुत शरारतें करते थे यार। खोल इनको। तो खेत की गुड़ाई हो चुकी है, अब कर रहे हैं इसकी निंदाई, ताकि मिट्टी नरम हो जितनी, और उसमें आलू डालने के बाद वो आराम से अंकुरित हों। तो ये जो औजार है, हिमाचल में कहा जाता है इसको किलनी। और ज़रूर बताना किस किस के शहर गांव में इसे किलनी कहा जाता है। तेरे बंगाल में क्या कहा जाता है इसको? पता नहीं इसको क्या है। ये है हमारे डुप्लीकेट किसान। किसान थोड़ी ना हुई। नहीं है ना किसान? तो खेत में काम किया कभी? नहीं किया। तो बंगाल में ज़्यादातर बागान में काम करते हैं तुम, चाय के बागान में। मैं तो बागान में भी नहीं किया। तो तू मतलब काम ही नहीं करता था आज से पहले? वाह, राजा था भाई ये हमारे पिताजी काफ़ी एक्सपर्ट हैं किसानी में। इधर से पहले ज़मीन की खुदाई की जाती है, उसके बाद जो खुदाई में घास होता है उसको निकाला जाता है छोटी छोटी किलनियों से, और उसके बाद फिर जाके बिजाई के लिए तैयार होती है। इसमें गोबर डाली जाती है, खाद डाला जाता है, और उसके बाद बिजाई होती है। मेरे दादाजी और फादर आए हैं यहाँ पे लगभग 1981 में। 81 हाँ, तो 81 में आए। तो एक्चुअली हम मूल निवासी यहाँ के भी नहीं हैं, जो कलहली है, बजौरा के भी नहीं है, ना कलहली के। एक्चुअल में हमें रियल में लगवैली के, कालंग के।
तो मेरी गाड़ी के पीछे लिखा होता है ना कालंगो के ALLNGOO, तो मतलब वही उसी कालंग से आए हैं हम, उसी गांव का नाम है। उसी गांव से आए हैं हम। बट पड़ता कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है, ऐसा नहीं कि दूसरे डिस्ट्रिक्ट में गए, अपना यही डिस्ट्रिक्ट है, सेम कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। तो 1982 के बाद आए यहाँ पे। तो ये पूरी जो जगह थी घास ही घास था, तो इसको पहले खेती लायक बनाया है, तो बहुत मेहनत की उस टाइम। और जो ये कुआं अभी दिखाऊंगा मैं आपको, तो ये बनाया 1990 में, जब मैं पैदा हुआ, उस टाइम का कुआं है। और कितने पैसे लगे डैडी उस टाइम इसको बनाने में? तो उस टाइम के 50,000, 1990 में 50,000 का कुआं बनता था भाई। और यहाँ पे ये एप्पल ऑर्चर्ड भी है। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये होगी कि आवारा पशु यहाँ पे काफ़ी हैं, और आवारा पशु हर जगह ही हैं। आवारा भी नहीं कह सकते, छोड़े तो हम ही लोगों ने, किसी न किसी ने, गधों ने छोड़े हुए हैं। तो बस वो आ जाते हैं और तारे तूरे तोड़ के घुस जाते हैं अंदर, और जो भी ऐसे नरम पेड़ दिखते हैं तो उनके टूट पड़ते हैं। तो अब इसके लिए फेंसिंग अलग से करनी पड़ेगी, मजबूत फेंसिंग, ताकि वो इन पेड़ों को नुकसान ना पहुंचा दो। तो ये तो उन्होंने जड़ से ही निकाल लिया था, तो इसका काफ़ी बड़ा लॉस होगा, क्योंकि ये पेड़ हो चुका है 2 साल का। अगर टिका तो ठीक है, नहीं टिकेगा तो सूख जाएगा ये कुछ दिनों में। ये देखो यहाँ से तो उन्होंने बीच से उड़ा दिया है। तो अभी अनार के खेतों में अभी क्या होगा इसके बाद? तो फ्रेंड जो अभी क्या होगा इसके बाद, अभी तो सब कुछ तुड़ान हो चुका था, सब कुछ हो चुका है। तो ये जो गड्ढे हैं यहाँ पे खुदाई होगी, अच्छी तरह नरम की जाएगी मिट्टी, और इसमें तो जो भी कमियां होंगी खाद से वो पूरी की जाएगी। यहाँ पे एक बात बता दूँ, काफ़ी मेहनत लगती है यार। लास्ट ईयर मैंने मेहनत नहीं की, मैं सीरियसली बोलूँ, मैं ज़्यादा मेहनत नहीं की इन अनारों पे। और एक्चुअली उसका पिछले साल थोड़ा ठंड भी रहा, क्योंकि जब टेम्परेचर चाहिए होता है इन अनार के लिए, जिस टाइम पे फ्लावरिंग होती है, तो उस टाइम टेम्परेचर अच्छा नहीं रहा, और जिसके कारण जो प्रोडक्शन थी मीन्स अनार लगने की, तो वो नहीं हो पाई ज़्यादा अच्छी। तो सेब के पेड़ जो हमारे यहाँ लगाते हैं, तो देखो ये, और जो ये इसकी पूरी डंडी है ऊपर वाली, ये अलग ब्रीड की है, और जो नीचे ये वाला, ये अलग ब्रीड का, जो ये मोटा दिखाई दे रहा है ना, इसे कहते हैं पाला। तो पाला अलग ब्रीड का है, और उसके ऊपर ग्राफ्टिंग की जाती है, फिर वो पेड़ अलग हो जाता है। तो यहाँ पे बड़े भाई हमारे कुदाली लेके सेबों के बीच का जितना भी ये खरपतवार है, मींस एक्स्ट्रा घास, इसको निकाल रहे हैं। तो घास निकालने के बाद देखो ये किया जाता है प्लेन, और इसको बोलते हैं बेड बनाना। कोई भी सब्जी वगैरह उगानी हो तो उसके लिए प्लान करना ज़रूरी है। प्लान इसलिए कि जब भी हम बाद में, बारिश का कोई भरोसा नहीं होता, लेकिन पानी लगाने के लिए तो हमें प्लान चाहिए होता है कि पानी एक साइड से छोड़ दिया और पूरा में खेत तैयार हो गया आलू बीजने के। अभी लगाएंगे आलू मींस दिसंबर में, और निकलेंगे कब वो? मई जून में। दिसंबर में आलू लगाएंगे, आज डालेंगे, और मई जून में निकलेंगे। 6 महीने, कम से कम 6 महीने। 6 महीने लगते हैं आलू के लिए। तो शायद जो नीचे गर्म इलाके उनमें तो जल्दी होता है ना? हाँ, तो गर्म इलाकों में काफ़ी जल्दी होता है, बट हमारे यहाँ पे बहुत टाइम लेता है। और जैसे आप ऊपर जाओगे तो उसमें मीन्स ठंडे इलाके में और जाओगे तो वो और वक्त लेगा। तो ये लाइनें डल चुकी हैं, जिसके अंदर हम आलू के बीज डालेंगे। ये टोटल ऑर्गेनिक है, मीन्स इसमें कोई खाद नहीं यूज़ करेंगे, गोबर डाल सकते हो। हाँ, लाहौल वाले आलू। और एक गुजरात भी यहीं से बीज जाता है। अच्छा, गुजरात को भी यहीं से भेजते हैं? गुजरात को भी लाहौल वाला यही बीज जाता है। तो अगर बड़े साइज़ के आलू हो तो इनको काट के भी आप लगा सकते हैं, 2 कर सकते हैं, और 3-4 जो भी 3-4 जैसे भी। इसमें मेन चीज़ होती है ये, यहाँ से निकलेगी जो कली, यहाँ से फूटेगी और वो निकलेगी, इसलिए ये जरूरी होना चाहिए। जो भी आलू अगर काट के भी लगाना तो ये चीज़ जरूरी चाहिए होती है। अच्छा, तो ये लाहौल के आलू हैं भाई, क्योंकि जो नीचे वाले आलू होते हैं जो सिंपल दूसरे, वो मीठे होते हैं। तो मीठे होते हैं, वो उतना टेस्ट नहीं दे पाते। तो कभी ट्राई करना, लाहौल का आलू जरूर खाना। तो देखो 50 रुपये किलो है ये वाला, ये दाने दाने से। बाकी जगह से नीचे से पंजाब हरियाणा जहाँ से भी आता है, उसकी कॉस्ट है लगभग 20-22 रुपये, और इसकी कॉस्ट है 50 रुपये पर केजी। बीज डाल चुके हैं देखो सारे, अब ऐसे टीले बनाने हैं। ये इसमें बंद करना बस। इसका फायदा ये क्या होता है? मॉइस्चर ठीक रहेगा, इसमें आलू ज़्यादा लगेंगे ना, नीचे जहाँ भी जड़ें लगेगी। अच्छा, उसमें जो ना आलू पैदा होंगे। मतलब अभी कितना है? 2-1 किलो डाले अपने आलू ना? और इससे कितनी प्रोडक्शन होगी आपके आइडिया से? अगर सही ढंग से हो तो 2 किलो से कम से कम 50 किलो तो होने चाहिए। 50 किलो अगर सही होगी। अच्छा, तो मीन्स इनका ख्याल अच्छी तरह रखेंगे, पानी देते रहेंगे तो लगभग 50 किलो तक आराम से। मतलब 40-30 भी होंगे तो भी सोचो यार, 15 टाइम्स मोर।
तो काफ़ी सुकून मिलता है यार यहाँ आके। जब खेत में आते हैं ना तब दिल को काफ़ी सुकून मिलता है, क्योंकि यहाँ पे इतनी शांति है। ये लगभग बाज़ार जो भी मेन हसल वसल एरिया है तो वहाँ से ज़्यादा नहीं है, लगभग 1-1.5 किलोमीटर दूर है। और यहाँ पे इतनी शांति है कि क्या बताएं। जब यहाँ पूरी गर्मियों में क्या होता है, जब ये पूरे पेड़ में पत्ते होते हैं बिल्कुल डेंस, ऐसा लगता है कि जंगलों के बीच हैं भाई। कोई नहीं आपकी आवाज़ सुनने वाला, कोई जितना मर्जी रौला डालो, जितना मर्जी आवाज़ करो, कोई नहीं सुनेगा। तो गर्मियों में यहाँ का नज़ारा ही कुछ अलग हो जाता है। तो यहाँ की एक बहुत खूबसूरत बात ये भी थी कि यहाँ जो भुंतर एयरपोर्ट है काफ़ी नज़दीक है हमसे, तो जो प्लेन है वो काफ़ी नीचे होके आता है। तो यार 20 से 40 मीटर के बीच में बोल सकता हूँ कि 20 से 40 मीटर हाइट रहती होगी या फिर कम। बचपन से मुझे ऐसा डर लगता था यार ये गिर जाएगा, अब गिर जाएगा, मेरे घर पे तो ना गिर जाएगा, क्योंकि मेरे घर के बिल्कुल ऊपर से जाता है, ना लेफ्ट ना राइट, लगभग ऊपर से। तो बचपन में एक डर रहता था यार कहीं मेरे घर के ऊपर ना गिर जाए। तो ये देखो, ये मेरे घर के आगे बिल्कुल साथ में ही वो जो कुएँ की बात कर रहे थे वो कुआँ है। तो चलो अब मैं इसको बीच से दिखाता हूँ। तो फ्रेंड, आज तक जो भी लोग आए तो टूरिस्ट भी काफ़ी आते हैं यहाँ पे। तो इस बार लॉकडाउन के चक्कर से, इस बार वही कोरोना के चक्कर से मैंने बिल्कुल बंद रखा था इस बार। तो अब 2021 में फिर से करूँगा स्टार्ट। तो फ़ॉरेन से भी आए हैं यहाँ पे, इंडिया से भी आए हैं, तो उनको काफ़ी अच्छा लगता है। क्योंकि मैंने जो ये वाला घर है इसकी दीवारें तक मिट्टी की हैं, तो दीवारें तक मिट्टी की हैं, तो ये तक चेंज नहीं किया है। इसीलिए कि यार हिमाचल में घर तो आपको पुराने काफ़ी मिलेंगे, बट उन्होंने क्या किया होता है, लकड़ी के घर में सीमेंट लगा दिया होता है दीवारों में, तो फिर वो फील नहीं रहता ना कि बाहर बहुत ठंड पड़ी और अंदर ये गर्म है। तो यही फ़ायदा रहता है इन मिट्टी के घरों का कि बाहर जितनी मर्जी ठंड गिरी हो अंदर गर्म रहेंगे, और बाहर जितनी मर्जी गर्मी हो बट अंदर बिल्कुल चिल्ड रहेगा। तो ये देखो वो कुआं जिसकी बात कर रहा था, तो उसकी गहराई काफ़ी है यार, 40 फीट से ऊपर नीचे ही होगा। पेड़ भी इस कुएं के अंदर से लग चुके हैं, यहाँ लगा है, वहाँ लगा है, तो काफ़ी पुराना कुआं है यार ये। तो फ्रेंड्स, गुड़ाई कंप्लीट हो चुकी है। देखो कितने अच्छे गड्ढे लग रहे हैं यार इन सभी सेब के पेड़ों में, और साथ में अब हमने फेंसिंग भी कर दी है अपने सेब के पेड़ों की। ये देखो नुकीले तार। तो इसी के साथ खेत में तो हमने काम कर लिया है अपना कंप्लीट। जो अगला प्रोसेस है अनारों के लिए वो है इसकी खाद वगैरह डालना, गोबर डालना, जो भी बाकी न्यूट्रिएंट्स की जिसकी कमी होगी वो डालनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम 1-2 जगह से मिट्टी का सैंपल लेंगे और उसके अकॉर्डिंग बाद में खाद डालेंगे। तो आज के सर्दियों में नदी टोटली सूख चुकी है। मेन ब्यास रिवर सामने देखो कितनी कम है यार, कितनी कम। यहाँ पे पहले फुल होता है गर्मियों में, तो भाई यहाँ से जो नदी चलती है ना इतनी भयंकर की क्या बताएं। तो फ्रेंड्स, फाइनली पहुँच चुके घर, खेत में अपना पूरा काम ख़त्म, और शिवोहम से मिला लेता हूँ मैं आपको। शिवोहम है हमारे यहाँ पे दादी जी के साथ बैठा अपनी। हाय पापा, कैसे हो? से हाय हाय करो तुम सबको। हाँ, तो और बाकी जो 2 शैतान है, जो मेरे दो और शैतान है मेरे घर पे, ये देखो यहाँ पे बैठे हैं। वो दोनों क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हो तुम? टीचर खेल रहे हैं। टीचर कौन है? टीचर और कौन है स्टूडेंट? मैं टीचर, ये स्टूडेंट। आप स्टूडेंट हो? चलो फिर 2 का टेबल बोलो। 2 0 0 2 1 2 2 2 2 2 जा 2 2 4 2 3 6। शाबाश। 2 4 8 शाबाश। 10 2 शाबाश। 6 8 2 7 14 2 8 16 2 9 20 2 9 20 2 9 18। तो अभी ये UKG में इसको काफ़ी कुछ आता है। तो बट अब जो नया क्या बोले, नया रूल्स आ रहे हैं एजुकेशन के, उसके अकॉर्डिंग तो सेकंड तक तो कोई एग्ज़ाम ही नहीं होगा। तो आई डोंट नो कितना मज़ेदार होगा, क्योंकि जब मैं भी 2nd क्लास में था तो तब बड़े बुरे हालत होते थे यार, बहुत बुरे हालत। तो इन दोनों को भी ले जाना था पहले मुझे खेत, बट बाद में सोचा कि यार सुबह हम कम से कम 9-10 बजे गए थे, तो ठंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, तो इसीलिए नहीं ले गए। तो फ्रेंड्स, बस आज की इस वीडियो के लिए इतना ही यार। ज़रूर बताना कैसी लगी आपको वीडियो, और लाहौल का आलू कौन कौन ट्राई करना चाहता है वो भी कमेंट सेक्शन में बता देना। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड स्टे सेफ।